सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के वक्री होने के बारे में, यानी शनि अब उल्टी चाल चलेंगे। 27 जुलाई को रात को 1:25 यानी कि 26 जुलाई का दिन होगा तो 12 बजे के बाद दिन पड़ जाएगा, तो 27 तारीख हो जाएगी। तो रात को 1:25 पर और 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर सुबह 5:03 तक शनि जो है वक्री चाल चलेंगे और 11 तारीख को फिर ये मार्गी हो जाएगी, यानी सीधी चाल चलेगी। तो वक्री का अर्थ होता है उल्टी गति से चलना किसी ग्रह का। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, मीन राशि में ही जो है वक्री होगा, क्योंकि मीन राशि गुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आती है। शनि को जो है कर्मफलदाता, दंडाधिकारी और न्यायाधीश कहा गया है। शनि जो है बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, क्योंकि शनि जो है जब किसी राशि में जाता है तो 2.5 वर्ष उसमें रहता है। तो शनि जो है इस समय मीन राशि में है, तो मेष राशि पे सरस्वती का प्रभाव चल रहा है, मीन राशि पे भी। जब शनि वक्री होता है तो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड देता है, क्योंकि वक्री शनि का फल जो है दंड देने वाला कहा गया है। यानी कि जब वक्री अवस्था में जाता है तो व्यक्ति को उसके अनुसार ही फल देता है, जैसे उसने करा कर्म है। शनि जो है कर्म फलदाता, दंडाधिकारी और न्यायाधीश है। 30 महीने लगभग रहता है। शनि जो है मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का होता है। शनि जो है वृद्धावस्था का कार्य भी कहा गया है, क्योंकि शनि जो है किसी भी व्यक्ति से परिश्रम करवाने का दम रखता है। किसी भी व्यक्ति से जब परिश्रम ज़्यादा करवाता है तो शनि की ही मेहरबानी होती है, और शनि जो है व्यक्ति को उसके अनुसार ही फल देता है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है। तो शनि से जो प्रभावित जातक होते हैं उनका पेट्रोल का काम होता है, लोहे का फैक्ट्री होती है, लोहे से जुड़ा हुआ काम होता है, खनिज का या सिविल इंजीनियर का, इस तरह के जो काम लोग करते हैं, अच्छे पद पे काम करते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं। और यदि शनि आपका ख़राब होगा तो फिर आपको इन कामों में दिक्कत आ सकती है। पेट्रोल के या लोहे के काम में नुकसान उठाना पड़ सकता है, लोहे से जुड़े हुए काम में आपको चोट लग सकती है, और सिविल इंजीनियर काम में भी दिक्कत आ सकती है, ठेकेदारी काम में और नौकरी या व्यापार में भी आपको लगातार दिक्कतें रह सकती है। क्योंकि शनि अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और शनि अगर ख़राब होगा तो आपको ख़राब फल मिलेगा। तो हम बात करेंगे आज कर्क राशि के लिए कि कर्क राशि के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। क्योंकि शनि जो वक्री हो रहा है तो आपके भाग्य स्थान में शनि बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में शनि बैठा है। हालांकि भाग्य स्थान में बैठ के जो है कुछ धर्म कर्म के काम में मन लग सकता है, आपकी रुचि रहेगी, जैसे धार्मिक यात्राएँ करने की, यानी तीर्थ यात्रा करने का अवसर आपको मिल सकता है। शनि इस कुंडली में जो है सप्तम और अष्टम स्वामी होकर बैठा है, तो सप्तम अष्टम स्वामी शनि, तो थोड़ा सा ये है कि जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी है और शनि वक्री हो रहा है। तो कुछ दिक्कतें इस तरह की आएगी, जैसे मान लिया आपका जीवन साथी उसके साथ अनबन हो सकती है, कष्ट हो सकता है आपको, और जो लोग अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं उनमें भी अभी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि शनि के कारण जो है लेट करना होता है। शनि जो है बहुत धीमी गति से काम करता है। इसके अलावा शनि जो है अष्टम का भी स्वामी है, तो अष्टम भाव में राहु बैठा है मित्र राशि में, तो अष्टम का स्वामी होने से शनि अच्छा काम करेगा, क्योंकि शनि अष्टम का स्वामी होकर बैठा है तो कहीं अपने पिता से कोई वसीयत संपत्ति आपको मिल सकती है, रुपये पैसे में लाभ हो सकता है। जो कुछ कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावट भी आएगी, क्योंकि अष्टम का स्वामी जो शनि होता है तो कार्यों में रुकावटें लगातार आती रहती है। और यात्राओं का योग बन रहा है, कहीं विदेश यात्रा का या कोई दूर देश की यात्रा का योग, या अदर राज्य की यात्रा, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म से संबंधित किसी यात्रा पे आप जा सकते हो, तो यात्रा का योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। इसके अलावा शनि की 3 दृष्टि भी होती है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहाँ का फल देता है, उसके अलावा दृष्टि का फल देता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपका लाभ स्थान पड़ रही है, जहाँ मंगल पहले ही बैठा है। तो लाभ स्थान पे शनि की दृष्टि होने से जो है
हो सकता है आपको लाभ उतना ना हो जितना आप सोच रहे हो। लाभ आपकी आशंका से कम हो सकता है, क्योंकि जब दृष्टि की पड़ती है शनि की तो दृष्टि थोड़ी सी खराब होती है, तो लाभ आपको कम हो सकता है। और दूसरा यह भी है, अपने बड़ों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, यानी कि जो आपसे बड़ा है उम्र में, तो उनके साथ कुछ संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं। तो आपको धैर्य से काम लेना होगा, किसी से झगड़ा ना करें। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम स्थान पे है, तो पराक्रम स्थान में शनि की दृष्टि होने से जो है इस समय पराक्रम कम हो सकता है, थकावट अधिक महसूस होगी, काम को लेकर लगातार चिंता बनी हो सकती है, अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं जो आपसे छोटे उम्र में हैं। तो इस तरह की समस्या बनी ही रहेगी। इस समय थकान अधिक महसूस होगी, कंधों में, कमर में आपके उठते बैठते हुए ऐसा लग सकता है आपको कि आप काम करने के बाद थोड़ा सा थक गए हो। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनी रहेगी। और शनि की दृष्टि आपके 6ठे स्थान में पड़ रही है, जहाँ धनु राशि है। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ने से जो है शत्रु को नुकसान पहुँच सकता है, आप शत्रु पर भारी रहेंगे। कोई शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे हारेगा। और जैसा आपने कभी कर्जा लिया था पहले, तो अब कर्जा उतरने की स्थिति बन रही है, यानी सारा कर्जा जो आपका समाप्त हो जाएगा। और कोई शरीर में रोग है तो वो भी अब समाप्त होगा, क्योंकि शरीर में रोग समाप्त होने का भी अब समय आपका आ गया है। तो बहुत बीच में मतलब मिला जुला फल आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फल है शनि का। और घर की हम बात करते हैं तो बृहस्पति इस समय जो है आपका लगन में बैठा है सूर्य के साथ। बृहस्पति उच्च का है और अक्टूबर तो यहीं रहेगा। तो उच्च का बृहस्पति होने से जो है आपको फ़ायदा होगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। बृहस्पति जो है स्वामी है भाग्य का और उसका अष्टम का, कुछ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में इस समय आपके अंदर काम करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि जब उच्च का बृहस्पति लगन में होता है तो जातक के अंदर काम करने की क्षमता बढ़ती है। राहु आपका अष्टम भाव में है तो कुछ यात्रा का योग बनता है, चोट दुर्घटना का भी योग बनता है। गाड़ी वाहन अगर चला रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी गाड़ी में चलाते समय। केतु इस समय जो शुक्र के साथ आपका धन स्थान में है, तो धन अधिक खर्च हो सकता है जो कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि कर्क राशि और कर्क लगन की बात हो रही है, तो धन अधिक खर्च होगा। घर का माहौल थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, आपकी वाणी इस समय कठोर रहेगी। वाणी पर विराम लगाने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा घर में किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। आपकी वाणी काफ़ी कठोर रहेगी, जिसके कारण मुंह से गाली गलौज इस तरह की स्थिति बन रही है। पैसा खर्च होगा, घर का माहौल थोड़ा सा अशांतिपूर्ण रहेगा। बुध आपका 12वें स्थान में बैठा है, भारी क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। और मंगल भी जो है 1 अगस्त को आपका 12वें स्थान में आएगा, तो बाहरी क्षेत्र की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, बाहर के लोगों से संबंध मजबूत हो सकते हैं। और आप बात करें जो कई नौकरी या व्यापार की, नौकरी के लिए आप बाहर जाना पड़ सकता है, या व्यापार को लेकर आपको जो बन रहा है जो, तो पिता से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पिता से कुछ लाभ हो सकता है आपको। तो मिला जुला परिणाम जो है कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। ये था हमारा कर्क राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।